नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या कर्नाटक के नतीजों ने विपक्षी एकता के ताने बाने में बड़ा भारी फेरबदल कर दिया है? और सवाल यह भी है कि क्या उन्हीं नतीजों की वजह से नीतीश कुमार के सपनों पर पानी फिर गया है? वह इसलिए चूंकि नीतीश कुमार उन नेताओं में शुमार हैं जो खुद को लोक कल्याण मार्ग की रेस में खड़ा पाते हैं, और उनकी पार्टी बाकायदे इस बात का प्रचार प्रसार भी करती है। फिर वो चाहे पटना में लगी वो होर्डिंग और पोस्टर हो जिसमें इस बात की तस्दीक की जाती है कि मन की नहीं काम की बात। और यह भी कि नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग हुए तो उस अलग होने के पीछे की बड़ी कहानी वो कुर्सी रही जो विपक्ष में शून्य में रहा करती थी। यानी एनडीए का जो अपना एक ताना बाना है उसमें उसके पास एक चेहरा है, लेकिन जो विपक्ष है वो अभी चेहरा विहीन है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लगा था कि वहां अपना कुछ बनेगा, और इसी कुछ के कारण ही वो 13 में भी उधर गए थे और 22 में भी उधर गए। तो क्या वो जो समीकरण राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद और नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद बने थे, उसको कर्नाटक के नतीजों ने गड़बड़ा दिया है क्या? यह सवाल अब सबसे बड़ा है। वह इसलिए चूंकि 12 जून को जो बैठक बुलाई गई है जहां से विपक्षी एका के बिगुल फूकने की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वहां विपक्षी एका का तो बिगुल बजे न बजे, लेकिन विपक्षी सिर्फ फुटौल का बिगुल जरूर बजेगा। कैसे? तमाम नेता उस मंच से दूरी बना रहे हैं। बसपा दूर और केसीआर दूर, नवीन पटनायक दूर, वाईएसआर कांग्रेस दूर, टीडीपी भी दूर रहेगी ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि टीडीपी अब एनडीए का हिस्सा बनना चाहती है। अब ये स्थिति है उस मंच की जिस मंच को विपक्षी एका के लिए गढ़ा गया था। एक बात। दूसरी बात, उस मंच पर कांग्रेस के दिग्गज नेता आने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कहा जा रहा है कि वो विदेश में और 18 तारीख तक रहेंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कंफर्म हो गया कि वो भी नहीं रहेंगे। अब सवाल यह है कि कांग्रेस क्यों कन्नी काट रही है? क्या पटना की ये जो सभा है जिसे माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में होगी, तो क्या उस अगुवाई को कांग्रेस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी से एक सवाल यह भी जुड़ा हुआ है कि क्या वो जो संपूर्ण क्रांति का सपना पाले हुए नीतीश कुमार 250 सीटों पर भाजपा को पटकनी की योजना बना रहे थे, वो उसका अब क्या होगा? क्या वो औंधे मुंह गिर पड़ी? और अगर आपको ध्यान हो, नहीं हो तो मैं ध्यान दिलाता हूं, 2 साक्षात्कार हुए। एक केसी त्यागी का जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा, और एक मनोज झा जो राजद के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और वो विद्वान भी हैं। उन्होंने भी कई जगह यूट्यूब चैनल पर अपने साक्षात्कार दिए, और दोनों लोगों की जो बातचीत से बात निकल कर आई, फिर वो चाहे केसी त्यागी हो और चाहे मनोज झा, वो ये कि विपक्ष जो है वो कोई 450 पौने 500 सीटों पर एक साथ लड़ेगा। यानी एक तरफ विपक्ष होगा और एक तरफ भाजपा होगी। लेकिन अब जो परिदृश्य उभर कर आ रहा है उसमें तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और वाम को पनपने देंगी? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी होगी? और अगर वो कांग्रेस के साथ खड़ी होगी तो क्या बसपा भी वहां रहेगी? और अगर बसपा वहां रहेगी तो क्या सपा या कांग्रेस साथ खड़े रहेंगे? ये कई किंतु परंतु हैं जो बताते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो वहां कम से कम 3 फ्रंट रहेगा। यही हाल जो है वो पश्चिम बंगाल में भी होगा, क्योंकि ममता बनर्जी तो पहले ही कह चुकी हैं जो जहां मजबूत हो वहां चुनाव लड़े। यानी वामपंथी जो है वो केरल में चुनाव लड़े, पश्चिम बंगाल में नहीं।
और कांग्रेस महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां देखे पश्चिम बंगाल नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में पश्चिम बंगाल में भी 3 फ्रंट बन जाएंगे। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ अगर हम मान लें कि कांग्रेस और वाम गठबंधन कर लेते हैं तो वो हो गया, और तीसरा फ्रंट भाजपा हो गया। तो इन 2 स्टेटों में ही दिखाई दे रहा है कि विपक्ष की सीधे सीधे भाजपा से लड़ाई नहीं होने जा रही है। फिर आप आ जाइए केरल में। केरल में भी एक तरफ कांग्रेस रहेगी, दूसरी तरफ वाम रहेगा और तीसरी तरफ भाजपा रहेगी। आमने सामने की लड़ाई कहां विपक्ष से हुई, वहां भी त्रिकोण बन रहा है। कुल जमा यही दिखाई दे रहा है कि जहां कांग्रेस है वहीं हो सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में मुमकिन होगा या नहीं यह बड़ा मुश्किल है अभी कहना। वो इसलिए चूंकि जब कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उसमें उद्धव ठाकरे नहीं गए थे, तो इसलिए महाराष्ट्र में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय होगा या द्विकोणीय होगा नहीं कहा जा सकता, चूंकि आम आदमी पार्टी को बुलाया ही नहीं था उस कार्यक्रम में कांग्रेस ने, जो उनकी नई सरकार के शपथ ग्रहण का था। और इतना भर नहीं, अध्यादेश पर समर्थन चाहिए, उसमें भी अभी जो है आनाकानी चल रही है। तो क्या दिल्ली में त्रिकोण नहीं बनेगा? इस तरह के कई सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दरअसल ये जो ताना बाना बुना गया था, उस ताने बाने को कर्नाटक के नतीजों ने उलट पुलट दिया है। और ये जो उलट पुलट गया है उसी ने नीतीश कुमार के उस सपने को भी ऐसा लग रहा है कि औंधे मुंह ढकेल दिया है। पहली चीज तो ये कि अगर मान भी लें एक बारगी कि नहीं, वो विपक्ष को एकजुट करने के लिए ही काम कर रहे थे, तो सवाल ये है कि एकजुट हुआ कैसे? कांग्रेस ने तो जो एकजुटता की मसाल लेकर वो चले थे उसको फूंक कर बुझा दिया। अब आप कहेंगे कैसे? तो जिन लोगों से बात करने का जिम्मा कांग्रेस ने नीतीश कुमार को सौंपा था, उसमें अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, नवीन पटनायक है, अखिलेश यादव है, लेकिन इसमें से किसी से भी कांग्रेस की बन नहीं पा रही है। तो तब तो मामला यही गड़बड़ हो गया। नीतीश जी ने सबसे बात की और जब वहां कार्यक्रम हुआ तो कोई आया नहीं, कोई को बुलाया नहीं गया, कोई को बुलाया गया तो वो खुद नहीं आया, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। तो क्या ये माना जाए कि कर्नाटक के नतीजों ने एक अलग तरह का माहौल बना दिया है और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ जाने से अच्छा है उसका जो अपना पुराना आधार है, जिस आधार पर तमाम क्षेत्रीय दल खड़े हैं, उस आधार को दोबारा जो है वो हासिल किया जाए। और उसको हासिल करने के लिए वही जो यूपीए का ढांचा रहा है उसी के अंदर रहा जाए, उसके बाहर जाने की कोई कवायद ना हो। ये एक बड़ी चीज कम से कम अभी तक तो दिखाई दे रही है। और वैसे भी जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं देश से लेकर विदेश तक, उसमें एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि वो उन मुस्लिम मतदाताओं को लेकर फोकस हैं जो कांग्रेस से अलग हो चुके थे। लेकिन कर्नाटक के नतीजों ने जो लामबंदी दिखाई उससे कांग्रेस बड़ी आशान्वित है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, और आप देखिए कि यही वो वोट है जिस पर तमाम क्षेत्रीय दल खड़े हुए हैं, तो जाहिर तौर पर उनका भी विश्वास डगमगा गया है कि अगर कांग्रेस मजबूती से खड़ी हो जाएगी तो उनका क्या होगा। फिर वो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, क्या होगा। तो क्या इसलिए ये जो कर्नाटक का नतीजा आया उसने विपक्षी एका के कार्यक्रम को भी भंडुल कर दिया और नीतीश की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया? मुझे तो यही लगता है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।